कहां से धूर मटूर को मेलो मालो चलवाए में पूजा घर। नंद बाबा ने आवाज लगाई, यशोदा ओ यशोदा देख ले, ये तेरा छोरा मेरे पूजा घर में आए गयो, ये नवो ना धो न जाने कहां से घूम फिरो आए। मैया यशोदा बोली तो क्या बात है, बालक है। अब नंद बाबा ने सालिग्राम देखे, फूल हटाए के, जो सालिग्राम नहीं मिले। ओहो मेरे सालिग्राम कहाँ गए? क्यों रे लाला तूने मेरे सालिग्राम ले? अच्छा काऊ के मुख में कछ रखो हुए, बाकी मुख से आवाज निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। अब कन्हैया मुख में कहा रखे सालिग्राम। नंद बाबा कह रहे, ओरे लाला तूने मेरे सालिग्राम ले, कहाँ कर दे तूने सालिग्राम? अब कन्हैया करे क्योंकि मुख में सालिग्राम रख, जल्दी बता तूने मेरा सालिग्राम भगवान लो। नंद बाबा ने कही ओरे तू नहीं लाए, जल्दी बता कहाँ है? नंद बाबा ने लाला कन्हैया के गाल में एक तांचो जमायो, सो गपक से सालिग्राम बाहर आया। ओहो देख ले यशोदा देख ले, ये तेरे लाला ने मेरे भगवान ये गपक कर लो। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, खाए को हल्ला मचाए रहे हो, छोटो लाला है माने ये समझी होगी कोई गुलाब जामुन होगी, काला रसगुल्ला हो ना ना ले मेरे भगवान ये खाए ले। और नंद बाबा ने फिर पूजा करी, दोबारा शुद्ध किए, फिर चंदन लगाए और अबीर गुलाब चढ़ाए। तो ये कन्हैया की नटखट लीला चलती रही है। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज ब्रज में इतनी सुंदर लीला हो रही है, बा लीला का वर्णन करते नहीं बन रहा। बड़ी प्यारी लीला चल रही है। ब्रज की गोपियां जो है ना, वो ब्रज की गोपियां लाला कन्हैया के दर्शन के ताई लालायत रहती हैं कि लाला को दर्शन कब मिले, लाला को दर्शन कब मिले। पर लाला के दर्शन के लिए प्यासी बैठी, लाला का दर्शन करती। पर ध्यान देना यहाँ हजारों गोपियां लाला कन्हैया के दर्शन करने के लिए आती हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित कि गोपी नामंच सुतः नमते। गोपियां जो है वे गोपियां कन्हैया के दर्शन के लिए लालायत रहती हैं। आज गोपियों ने कहा लाला का नामकरण हो गया, दर्शन हो रहा है, लेकिन अब दर्शन हमारी सासुएं नहीं जाने देती हैं, कोई बहाना तो चाहिए। अच्छा गोपियां अब क्या बहाना लेती हैं लाला के दर्शन के लिए? अच्छा किसी को जो कोई प्रेम का प्यासा होता है ना, वो कुछ न कुछ बहाना देखता है ना, किसी न किसी बहाने से जरूर जाता है। तो यहाँ गोपियां लाला कन्हैया के दर्शन के लिए इतनी लालायत रहती हैं। एक दिन उन्होंने एक लीला की। क्या लीला की गोपियों ने? वह गोपियां गई अपने दुर्गा जी की पूजा करने के लिए, सासू मां। अब गोपियों ने क्या किया मालूम है? जो सासू के जमाने की मथानी थी, उन गोपियों ने एक दिन दरवाजे पे वो सासू के जमाने की मथानी को फोड़ दिया। सब गोपियों की सासू जी आई, क्यों गोपियों ये हमारे सासू के जमाने की मथानी किसने फोड़ी है? अब गोपियों को तो बहाना था। गोपियों ने कहा सासुओं से देवी माता जी वो नंद के लाला आए, यशोदा के लाला आए और वो सासू के जमाने की मथानी फोड़ दी। किस प्रकार फोड़ी? बोले उन्होंने कहा था माखन खिला दो। हमने कहा माखन तुम ले लो, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्वयं खा रहे थे, बंदरों को खिला रहे, बच रहा था ग्वालों को, बंदरों को खिलाते, लेकिन वो खा करके जाते हैं और मथानी भी फोड़ के जाते हैं। अब गोपियों की सासू थी, उन्हें आया क्रोध, अरे गोपियों जल्दी जाओ तुम, और जल्दी जाओ यशोदा से उल्हाना दे करके आओ, और यशोदा से ये कहना कि देख ले यशोदा तेरो लाला कितना उद्दंड है, हमारे सासू के जमाने की मथानियां फोड़ी। अब गोपियों ने सोचा हमें तो ये बहाना चाहिए था कि हमारी सासू जी कह दें यशोदा के यहाँ जाओ। उन्होंने ही नाटक किया। अब गोपियां सब एकत्रित होकर के और मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंच रही हैं। अरे यशोदा, ओ यशोदा देख ले तेरे लाला ने हमारे सासू के जमाने की मथानियों को फोड़ दिया।
यशोदा ने कही गोपी ये बताए दे मेरे लाला ने काय को फोड़। अरे मैया तेरो लाला गो हमते बोलो जाएगे मुझे माखन दे दे। तो यशोदा ने कहो अरे गोपी तो मेरे लाला है थोड़ा सा माखन दे देती बा मैं तेरो खा घट रहा है जा मेरे घर से ले जा कितना माखन ले जाए। एक गोपी बोली मैया ये अकेले थोड़ा ही खावे। बोले तो बोले बंदरों को ग्वालों को ले जावे ग्वालन ने खिलावे बचे वो मरकान भोक्षण थे वो बंदरों को खिलावे। अच्छा बोले हाँ। अब मैया यशोदा ने कही क्यों रे लाला तू इतना उद्दंड है। कन्हैया बोले नाना मैया मैया ये मुझे झूठो बोल रही हैं मैं काऊ के घर हुए ना जानो ये झूठा उलाना दे रही। एक गोपी बोली नहीं नहीं ये गए अब झूठा उलाना दे करके गोपियां आई। कन्हैया ने कहा ये गोपियां मैया यशोदा से झूठा उलाना दे रही हैं इसका प्रणाम इनको देना चाहिए। तो जैसी गोपियां रास्ते में आई तो कन्हैया ने कही काहे गोपी मैंने तेरे घर चोरी तो ना करी पर तेने मेरो झूठो नाम चोर रख दियो है। ये गोपी बड़ी करकसा थी बाने की ये लाला तू या काय को धमकाए रहे हो हैं तू या के घर में आओ ये सीधी शादी है और मेरे घर में आना तो मैं तो जीवन की चोरी करना बुला दूंगा। कन्हैया बोले राम राम तू ते बात है ना रही वो तुम बीच में आधी रोटी पे दार ले रही है। कन्हैया ने कहा गोपी तुम बीच में आधी रोटी पे दार ले रही है तो चल मैं आज तेरे ही घर में आ चल तेरे ही घर। अब गोपी ने सोची राम राम मैंने बोल झगड़ा ले लिया जबरदस्ती झगड़ा ले लिया कन्हैया। अब गोपी ने कहा आज जरूर मेरे घर में ये चोर जरूर आवेगा। अब कन्हैया क्या कहते हैं मालूम है। अब गोपी घर पे पहुंच गई। अब गोपी ने कहा आज चोर जरूर आवेगा। अब गोपी अपने घर में सारी रात जागती रही सारी रात जागती रही वो गोपी। अच्छा ध्यान देना चोर का वाला चोर भी मौका देख के आता है ना। अब गोपी सारी रात जागती रही सारी रात जागती रही लेकिन कन्हैया नहीं आए। जब सवेरा हुआ भोर हुआ तो बंदो ठंडी ठंडी वायु चली और सारी रात की वो गोपी जागी हुई थी। जैसी भोर की ठंडी ठंडी वायु चली बा गोपी ऐसी नींद आएगी बा ठंडी ठंडी वायु देख करके ऐसी नींद आ गई सो वो गोपी खर्राटे की नींद में सोई गई। जैसी वो गोपी सोई कन्हैया ने अपनी ब्रज मंडली लेकर के चोर मंडली लेकर के और बाई गोपी के घर में प्रवेश कर गए। कन्हैया बाई गोपी के घर में प्रवेश कर गए। अब कन्हैया ने बा के घर में माखन खाया। माखन खाने के आनंद भाव है कि वो छीके पे रख देती थी तो कन्हैया क्या करते नीचे एक मनसुखा को खड़ा करते फिर दूसरा ग्वाला फिर तीसरा ग्वाला फिर मधुमंगल फिर सबके ऊपर कन्हैया फिर माखन खाते कन्हैया चढ़ते और कन्हैया माखन खाते कन्हैया पर जाते सब ग्वालाओं को खिलाते वो बचता वो मरकान भोक्षण थी वो बंदरों को खिलाते थे। अब कन्हैया ने सबको खिलाया कन्हैया ने सबको खिलाया कन्हैया ने सबको खिलाया। अब कन्हैया ने कही ग्वालाओं में तो चिल्लाता कन्हैया बोले ग्वालाओं में तो चिल्लाता ग्वाला बोले दारी के कन्हैया तेरी बालापन की आदत ना गई और तू चिल्लावे गो ये करकसा गोपी है जाग जाएगी पकड़ लेगी पिटाई करेगी। कन्हैया बोले ग्वालाओ भाग जाओ। जैसी ग्वाला भागे बंदर भागे कन्हैया ने क्या किया वो मथानी को लेकर के वो जा चारपाई पर वो गोपी सोई रही बन जाएगा वो मथानी पटक दी। ओहो देख ले अब खर्राटे की नींद में सोई रही है और कल तो कह रही मेरे घर में आ तब मैं चोरी करना सिखाऊंगी। जैसी मथानी को पटका मथानी की आवाज आई गोपी जाग गई। गोपी जागी हो आए गए चोर आए गए। अब आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे गोपी गोपी बोली लाला यदि मुझे ठंडी ठंडी वायु नहीं चलती तो मुझे नींद नहीं आती पर सवेरे को मुझे नींद आ गई। अच्छा बोले हाँ। कन्हैया बोले यही तो मेरी लीला है। एक गोपी बोली पगली तू सारी रात जागती रही है और देख ले भोर पे आके तेने सारी मेहनत पानी में डाल दी। अगर कहीं मेरे घर आतो ना तो मैं यह चोरी करना बुला देती। कन्हैया बोले चलते हूँ आधी रोटी पर दार ले रही है तो तेरे घर में अब गोपी बड़ी करकसा है बहुत करकसा गोपी है कड़क गोपी।
कन्हैया ने कहा ग्वालाओ आज ये कड़क गोपी के घर में जाना और बड़ी होशियारी से जाना। कन्हैया बोले ठीक है चलो ग्वालाओ। अब दूसरे दिन जैसे ही ग्वाला जा रहे हैं चोर मंडली कन्हैया के साथ में, जैसे कन्हैया चले अब वो गोपी ने क्या करो मालूम, वो गोपी सारी रात नहीं जाग रही। वो गोपी घर पे पहुंची, वह गोपी ने कही चोर कब आता है। वो गोपी ने कही चोर रात्रि के 12 बजे से पहले नहीं आता, क्योंकि 11 बजे तक तो लोग जागते रहते हैं। तो गोपी ने सोचा कि 12 बजे से पहले कोई चोर नहीं आएगा, जब तक मैं अपनी नींद पूरी कर लूं सोए लूं। तो वो गोपी शाम को ही जाके सोई गई। कन्हैया ने कही कि वो तो सोई गई जाके ही। सो कन्हैया ने शाम को ही अपनी चोर मंडली लेके और बाई के घर में प्रवेश कर। अब वो गोपी सो रही है। कन्हैया ने कही ये करकसा गोपी है और पकड़ लेगी तो बहुत पिटाई करेगी, या को पहले इंतजाम कर दो। सो कन्हैया ने कहा करो मालूम है, जो गोपी के घर में चोरी करने गए वह गोपी की 2 हाथ लंबी चुटिया, कितनी 2 हाथ लंबी चुटिया। अब वो 2 हाथ लंबी चुटिया वाली गोपी चारपाई पे सो रही। तो कन्हैया ने कहा कि धीरे से जाके वह गोपी की चुटिया लेके और खाट की पार्टी से खींच के गांठ बांधी चुटिया। अब जैसी गांठ लगाई दी, अब कन्हैया ने मक्खन खाया, सब ग्वालाओं को खिलाया, बच्चा बंदरों को खिला दिया। अब कन्हैया बोले ग्वालाओ भाग जाओ, मैं तो चिल्लाता हूँ। जैसी ग्वाला भागे और कन्हैया ने एक मथानी लेकर के और बाई गोपी के चारपाई के पास में जाके पटकी। ओहो कल तो बड़ी खर्राटे की बात कर रही, वो आज देख ले खर्राटे की नींद सोए रही है। जैसी मथानी फोड़ी गोपी जाग गई, आ गए चोर आ गए। आगे गोपी पीछे खाट, आगे गोपी पीछे खाट, 2-4 पलटी बेचारी रास्ता में खड़ी। कन्हैया यदि तुम ये बारी लीला नहीं करते, मेरी चोटी को कोई खाट की पार्टी सो नहीं बांधते, तो मैं तुम्हें चोरी करना भुला देता। कन्हैया बोले गोपी ये तो मेरी लीला है, पर तुम भी तो बहुत बड़ी चतुर थी ना। एक गोपी बोली पगली तू ये इतना होश ना आयो, जब चोर आ रहे हो और तुम बई रात में हाल ही आए क्या सोई गई। अरे कन्हैया ये भी पगली है, आप मेरे घर में चोरी करने आओ ना तो मैं तुम्हें जीवन की चोरी करना भुला दूं। कन्हैया बोले चल चेऊ काय को रह रही है, एक गांव की चेऊ है, बहुत अध्यक्ष है इस गांव की, चल मैं तेरे घर में ही आ गया। अब कन्हैया बाई के घर में जा रहे हैं। अब गोपी भी बड़ी करकसा, पर गोपी ने कही मैं नींद की तो कच्ची हूँ, मुझे नींद जल्दी आवे। सुबह गोपी ने अपने पति से कही ग्वाला थे स्वामी जी आज घर में चोर आवे। वह गोपी ने अपने पति से कही आज घर में चोर आवे गो, सो तुम जागते रहियो। अब ग्वाला ने कही गोपी के पति ने ये वैसे कह रही है डर है कोई चोर ना आवे। अब गोपी बोली नाना स्वामी जी आप भी जागो। तो वह गोपी ने कैसा षड्यंत्र किया मालूम है, वह गोपी ने अपने पति अलग नहीं जाने दिया, एक चारपाई पे लिटा लिया। स्वामी जी आज आप मेरी चारपाई पे लेटो, मेरे साथ में लेटो, कचूरात मैं जगाऊंगी फिर तुम सोते रहियो, और जब मैं सो जाऊंगी तब आप जगते रहियो। सुबह गोपी ने अपने पति अपने साथ में लेटा लियो अपनी चारपाई पे। अब जैसे ही वो गोपी रात भर जागती रही, जैसी रात्रि के 2 बजे सुबह गोपी नींद आ गई। सुबह गोपी ने अपने पति से कही स्वामी जी अब मुझे नींद आ रही है, अब आप जागो। सुबह गोपी के पति ने कही हाँ तू सो जा, अब मैं जागूंगा। अब जैसी वो गोपी सो गई, अब ग्वाला ने कही गोपी के पति ने ये डर रही है, बहुए नींद आई, सो बहू को पति सोए गो। दोनों एक चारपाई पे खर्राटे की नींद में सोए गए। अब जैसी दोनों सोए कन्हैया ने प्रवेश कर लिया उस घर। जैसी कन्हैया ने प्रवेश किया, कन्हैया बोले ओहो देख ले पति पत्नी दोनों रखवाली के लिए एक चारपाई पे लेटे हुए हैं। कन्हैया ने कही कि पकड़ गए तो दोनों पिटाई करेंगे, या कारण से कुछ उपाय करो। सो कन्हैया ने कहा करो मालूम है, जो गोपी अपने पति के साथ सो रही थी चारपाई पे, वह गोपी के पति की 2-2 बिलांद की लंबी मूछे, वह गोपी के पति की 2-2 बिलांद की मूछे। सो कन्हैया ने कहा करो वह गोपी की चोटी लेकर के और वह ग्वाला की मूछ सो कस के गांठ लगाई।
कन्हैया ने बा गोपी की चोटी लेके वो ग्वाला के मुंह से कस के गांठ लगाई दी। जैसी कस के गांठ लगाई वो कन्हैया ने जाके स्वयं मक्खन खाया और ग्वाला को खिलाया और बंदरों को खिलाया। अब कन्हैया बोले ग्वाला मैं तो चिल्लाता हूँ, ग्वाला बोले दारी के हमें भग जान दे। जैसी ग्वाला भगे सोई कन्हैया ने एक मथानी लेके और बा गोपी जो अपने पति के साथ सोई रही भाई की चारपाई के पास जाके पटक दी। ओ देख ले कल तो खर्राटे की बात कर रही, आज पति के साथ में रखवाली करवे को सोए रही है। जैसे ही मथानी की आवाज आई बा गोपी ने कही आए गयो पति आए गयो। अब गोपी खिंचे आए गयो चोर, इधर गोपा खिंचे, अब इधर गोपी खिंचे। सो ग्वाला की मुश्तन है, ग्वाला की मुश्तन है। सो ग्वाला के दर्द होवे, ग्वाला क्या कर रही है, अरे क्या कर रही है। अब गोपी कह रही है आप क्या कर रहे हो, मेरी चोटी खींच रहे हो। अरे तू क्या कर रही है, मेरी मुश्त तान रही है, क्या कर रही है। यानी एक दूसरे खिंच रहे हैं। और तब तक बा ग्वाला की एक साठ की मूछ साफ है गई। वो खड़े गोपी बोली लाला कन्हैया, लाला कन्हैया तो हमारे साथ ये नाटक नहीं करते ना तो तुम्हें चोरी करना भुला देती। कन्हैया बोले ये तो मेरी लीला है, ये तो मेरी लीला है। आज कन्हैया ने ऐसी ऐसी लीलाएं की। लेकिन बा गोपी ने कही अगर पकड़ में आए गए ना तो तुम्हारी वो पिटाई करूंगी कि जीवन की चोरी भूल जाओगी। अच्छा कन्हैया जैसा कोई दमदार भी नहीं। कन्हैया ने कही गोपी पकड़ में आ जाएंगे तो क्या कहा करेगी। गोपी बोली तेरी पूजा करेंगी और क्या करेंगी। कन्हैया बोली पूजा करेगी तो आए रहा हूं पकड़। सो कन्हैया जैसे ही पकड़ में आए सुबह गोपी ने पकड़, जैसे ही पकड़ लिए। अब गोपी बोली अब चलो गोपियों चलो यशोदा से देखो आज शिकायत करेंगे, रंगे हाथ लाला पकड़ो, चलो मैया यशोदा के पास। अब हजारों गोपियां जा रही हैं, हजारों गोपियां लाला कन्हैया का हाथ पकड़े हुए जा रही हैं मैया यशोदा के महल में शिकायत करने के लिए। अब कन्हैया कह रहे हैं गोपी गोपी अब मैं तेरे घर चोरी करने ना आऊं, आज मुझे छोड़ दे, नहीं मैया पता पड़ जाएगा, मैया मेरी पिटाई करेगी। गोपी बोली ना ना आज तेरी मैया रंगे हाथ पकड़ावेंगे, तेरी मैया तो बहुत ज्यादा उलाना सुनती नहीं। अब जैसे ही गोपियां पकड़ करके ले जा रही। अच्छा ब्रज में एक प्रथा है, ब्रज में एक प्रथा है जो गोपियां चलती हैं ना तो एक हाथ लंबा घूंघट डाल के चल लंबा घूंघट। अब जैसे ही गोपियां घूंघट डाल के जा रही, घूंघट डाल के जा रही सो कन्हैया को पकड़े हुए जा रही। कन्हैया ने कही गोपी गोपी मेरे या वाले हाथ में दर्द है रहो है, दूसरा हाथ पकड़ ले, मेरे या हाथ में दर्द है रहो है। जैसे कन्हैया कह रहे थे इधर सामने से एक छोरी निकली। सो कन्हैया ने भाई इशारे में बुला लिया वो छोरी है, ये छोरी इधर आ। वो छोरी आ गई और कन्हैया ने भाई गोपी दे गई गोपी गोपी मेरे या वाले हाथ में दर्द है रहो है, दूसरो हाथ पकड़ ले। गोपी ने कही बताए दे अपना दूसरो हाथ पकड़ाए दे। अब कन्हैया ने छोरी को बुला लो इशारे से और कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाए के और गोपी के हाथ में छोरी को हाथ थमाए दो। बस छोरी को हाथ थमाए के और कन्हैया 9 2 11 है गए और गोपियां घूंघट डाले हुए बस छोरी को पकड़े हुए और मैया यशोदा के पास पहुंच गई और कन्हैया सबसे आगे मैया के पास। अब गोपियों का झुंड कहां मैया के पास, मैया यशोदा ओ मैया यशोदा देख ले आज तेरा लाला रंगे हाथ पकड़ो है। अब कन्हैया मैया से बात कर रहे थे। अब मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, आकर के देखा गोपियों ने कहा देख ले मैया आज तेरा लाला रंगे हाथ पकड़ो है और घूंघट डाले हुए और छोरी को हाथ पकड़ो, देख ले मैया तेरा लाला रंगे हाथ। मैया यशोदा बोली है गोपी आज कहते हैं भांग का गोला खाए के आइए का है, क्यों देखिए ये मेरा लाला है कि कोई छोरी है। अब जब गोपियों ने घूंघट खोल करके देखा वो हो राम राम, कन्हैया ने ये वाली चालाकी वही करी है जब कई गोपी मेरे या वाले हाथ में दर्द है रहा है दूसरों हाथ पकड़ ले, ये चालाकी बाने वही करी है। अब गोपियां बेचारी लज्जित होकर के आई, जैसी लज्जित होकर के आई और कन्हैया बड़े छलिया सो बीच रास्ता में आ गए। कहो गोपी मेरा कहा बिगाड़ो तुमने, अब जले पे नमक बहुत डाल रहे हैं, अब जले पे नमक डालो तो कितना कष्ट होता है। कन्हैया बोले कहो गोपी कहा बिगाड़ो, ओहो कन्हैया मेरे घर में आ जाना बस मैं ही रह तो जीवन की चोरी बुला देंगे। कन्हैया बोले क्यों काय को रह रही है 84 कोस में ते अकेली रह रही है, चला आज तेरे घर में आंगो। अब वो बड़ी करकसा गोपी है। अब कन्हैया ने देखा
वो गोपी नहीं दिख रही, छुप गई है। जैसी गोपी छुप गई, वो कन्हैया ने चोर मंडली को लेकर के उसके घर में प्रवेश किया। सो गपक से वह गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया कह रहे हैं गोपी छोड़ दे, गोपी छोड़ दे, तेरे घर ना आऊंगा, छोड़ दे। गोपी बोली नहीं नहीं, तुमने लज्जित करे मैया यशोदा के सामने। आज चाहे ब्रज की प्रथा चली जाए, घूंघट नहीं डालेंगे, पर मैया यशोदा को रंगे हाथ कोई पकड़ावेंगे। अब कन्हैया बार बार विनय करते हुए जा रहे हैं, गोपियां पकड़े हुए लेके जा रही हैं। तो कहने का प्राय है, जैसी गोपियां जा रही थी पकड़े, अब जैसे ही मैया यशोदा के महल की सीमा आई, हजारों ग्वाला निकल रहे हैं, वृद्ध ग्वाला निकल रहे हैं। गोपियों को लज्जा लगी, ये ग्वालाओं के सामने घूंघट डालना चाहिए। तो गोपियों ने कहा कि या को हाथ छोड़ेंगे ही नहीं, तो चालाकी कांते करेगो, पर घूंघट डाल ले। जैसी गोपियां घूंघट डाल के चली, अब कन्हैया ने कहा अब तो कोई चालाकी चल नहीं सकती, पर एक ही चालाकी हो सकती है। जो गोपी घूंघट डाल के कन्हैया को पकड़ करके ले जा रही थी, और कन्हैया ने क्या किया, जो गोपी पकड़े थी बाई गोपी के पति को रूप बनाए लियो। जो गोपी पकड़े थी और कन्हैया ने बाई के पति को रूप बना लियो, और गोपी ने जाके घूंघट डाले हुए चली जा रही है। मैया यशोदा के महल में जाके कही, यशोदा, ओ मैया यशोदा, देख ले तेरो लाला रंगे हाथ पकड़ो। और कन्हैया तो अंतर्ध्यान हो गए, मैया यशोदा के पास पहुंच गए और बाकी पति को रूप बना लियो। मैया यशोदा बोली, गोपी ये बताए दे, मेरे लाला के तो रेख हो नहीं आई, और ये दाढ़ी मूछ वाला मेरो लाला है कि तेरा पति है। जब घूंघट खोल के देखा, ओहो ये तो मेरे पति देव हैं। गोपियां समझ गई ये साक्षात ब्रह्म है। हमारा जीवन धन्य था कि इनका दर्शन मिल रहा था। लाला चाहे जीवन भर चोरी करते रहो, पर आज से आपका उल्हाना नहीं देंगे। पर ये उल्हाना तो एक बहाना था, हमें दर्शन आपका करना था। उल्हाना तो एक बहाना था, ये गोपियों का प्रेम था। गोपियों के प्रेम के कारण कन्हैया ने ये गोपियों के साथ में लीला की है। तो ध्यान देना, कन्हैया जो प्रेम करता है उसी के साथ लीला करते हैं। भगवान से जो प्रेम करेगा भगवान उसी के साथ ये लीला करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तो आइए एक भजन होगा, उस भजन के बाद में केवल 10-15 मिनट का विश्राम होगा। उस 10-15 मिनट के विश्राम के बाद में पुनः कथा की ओर आएंगे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री बाबा के बिहारी लाल की। अरे मैया जय हो की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नट खट के मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नट खट के मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी।
मक्खन चुराता है। तेरी रात में आकर मेरा मक्खन चुराता है, मेरा मक्खन चुराता है। मैं जब इंकार करती हूँ मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। इकरार करती हूँ मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। के आके पीछे चुपके से, आके पीछे चुपके से कि मारा हाथ मोरी चुनरिया तूने तो फाड़ दी मोरी नजरिया फोड़ दी मेरी। अरी मैया कन्हैया की, अरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट के मटकिया फोड़ दी मेरी। फंसा कर मुझको बातों में सदा घर में बुलाती है, सदा घर में बुलाती है। फंसा कर मुझे वो बातों में सदा घर में बुलाती है, सदा घर में बुलाती है। मैं जब इंकार करता हूँ शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पर मुरलिया तोड़ दी मेरी, मुरलिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट के मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। केवल 15 मिनट का विश्राम है। जिस 15 मिनट के विश्राम में आप लोग जलपान इत्यादि से निवृत्त हो जाओ। जिस किसी को धूम्रपान इत्यादि करना है वो धूम्रपान इत्यादि